चलिए सर, समझते हैं, बात को सीखते हैं। देखो, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, है ना? हम आपको पढ़ा रहे हैं मेरे बाबू, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक, तो स्क्वायर क्या होता है बता दिए सर। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बाबू, परफेक्ट स्क्वायर बताएं। इसको जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद भी याद रखिएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहिएगा, है ना? तो वह नंबर बाबू जिसको दो सिमिलर नंबर के प्रोडक्ट के रूप में आप लिख सकते हो, वैसे नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। जैसे क्या सर, मान लो 16 है, तो 16 को क्या दो सिमिलर नंबर के प्रोडक्ट के रूप में आप लिख पा रहे हो? कैसे हाँ लिखेंगे सर। बताओ, अभी सर लिखवा चुके हैं। ठीक, अच्छा ठीक है, लिखवा चुके बाबू, तो फोटो क्लिक करके भेज दिए हैं, क्लास के बाद में लिख लीजिएगा। अब शांति से बात को सुनिए, आपको सारा फैसिलिटी दिया जाता है। ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं सर, है ना? तो वैसा नंबर बाबू जिसको आप दो सिमिलर नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। जैसे 16 है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं सर, 4 मल्टीप्लाई 4 हो गया। तो ये मेरा 16 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक, और आपको चेक करने के लिए भी बताए थे, किसको परफेक्ट स्क्वायर के जी कहिएगा, किसको नहीं कहिएगा बाबू, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, कौन सा नहीं होगा। क्वेश्चन करवाए मेरे ला, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, जिसका जोड़ा बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसी है ना, उसमें किसी का जोड़ा अगर नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इतनी सारी बात आपको बाबू सूर्यांश याद रखना है। ठीक, अब आज की कहानी शुरू करते हैं। तो जो नहीं लिख पाए मेरे लाल, टेंशन नहीं लेना है, आपको ग्रुप में फोटो क्लिक करके भेज दिया गया। अब शांति से सुनिए और बात को समझिए, है ना? आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे आर्यवीर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर मतलब क्या सर, परफेक्ट वाला। ठीक, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, ये हम लोग बाबू दिया गया नंबर है मेरे लाल, तो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो एक तो तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, और कुछ कुछ बाबू और भी तरीके जिससे आप डायरेक्ट कर सकते हो, है ना? कुछ कुछ रहेंगे जिससे आप डायरेक्ट कर सकते हो बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के। तो ये सब प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना। क्या कहता है सर, यदि किसी नंबर के लास्ट में पहला प्रॉपर्टी क्या रहे, 2 3 7 8 रहे, समझना बात को, एक एक बात को शांति से सुनते चलिए, समझते चलिए। नहीं लिख पाए टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, भेजा हुआ है लिख लेना, पहले सीखो समझो, नहीं तो फिर बाबू ऐसे ही रह जाएगा, है ना? आपसे बच्चा बाबू क्वेश्चन आएगा तो आपका बगल वाला बना के निकल जाएगा, आप ऐसे ही देखते रहना, है ना? ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचानेंगे सर? तो यदि किसी नंबर के लास्ट में बाबू कैदी नंबर 2 3 7 8, याद रखना ये नंबर कौन सा, 2 3 7 8, माने 2 3 7 8, यही है बाबू। यदि किसी नंबर के लास्ट में बाबू यूनिट प्लेस पे, मान लो कोई नंबर इतना बड़ा नंबर है सर, 9 6 7 6 7, है ना, 8, और लास्ट में मान लो 2 दे दो। अब कहेगा ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो का प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा। करते करते थकिए जाएगी नंदिनी, आर्यावीर, बात समझो। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने चलोगे तो आपके बगल वाला निकल जाएगा, आप एरे में रह जाना, 2 घंटा इसी में लगा देना, कि नहीं? तो जिस नंबर के बाबू यूनिट प्लेस पे, कौन से प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस तो समझते हो बाबू, इधर से मेरे लाल फर्स्ट डिजिट, है ना? ये राइट साइड से फर्स्ट डिजिट पे क्या रहे, अगर 2 3 7 8, 2 3 से इसको याद कर लो, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8, 2 3 7 8 अगर रहेगा, तो यह नंबर जिंदगी में कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बात समझ में आता है? क्या कर रहा है जी शैतान, बैठ के यही कर रहा उत्तर थोड़ी सा, कुटाई खोज रहा है? हाँ, ठीक है ना? तो जैसे आपको 4 गो ऑप्शन दे देगा, कहेगा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज है ना बाबू, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आंख ऐसे खोलना देखना, किसी के यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 आ रहा है कि नहीं, देवे करेगा, एगो ऐसा का रहे करे जेकर यूनिट प्लेस पे यही 4 गो में कोई एगो रहेगा, तो है ना, टिक मार देना झट सनी, कि नहीं भोला मेरा। तो किसी भी नंबर के बाबू यूनिट प्लेस पे कौन सा, 2 3 7 8,
अगर ये सब प्रेजेंट रहेगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। ठीक मेरे ला, जैसे क्या सर, जैसे देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 22 है ना। हौच पौच मत कीजिएगा कॉन्सेप्ट को बाबू। यूनिट प्लेस पे क्या है 22 है, 3 है, 7 है मेरे लाल, 8 है मेरे लाल यूनिट प्लेस पे, 8 है, 2 है। तो ये जो भी नंबर ये जिंदगी में कभी भी परफेक्ट स्क्वायर ना होंगे। हमारा ना विश्वास होता था, नहीं विश्वास होता था, प्राइम फैक्टर करो, देखो जोड़ी नहीं बनेगा, एकागो इति रह जाएगा, बिछड़ जाएगा एकागो, है ना। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या है सर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो। ठीक, याद रखना टोटल 10 डिजिट है मेरे लाल, जिसमें 2 3 7 8 यूज हो गया, तो बच गया क्या मेरे भोला, 0 1 4, 0 1 4 5 6 9, यही डिजिट बच गया ना। टोटल 10 होता है मेरे लाल। 2 3 7 8 वाला को अगर रहेगा यूनिट प्लेस पे आ रहा तो कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इसके सिवा बाबू 0 1 4 5 6 9 ये सब रह जाएगा तो सर, तो ये सब रहेगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बात समझो, है ना। लेकिन बाबू है ना 2 3 7 8 रहेगा तो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कैसे सर, समझो ना मेरे लाल, जैसे समझो समझाते, यही इतना ही क्यों आया, देखो कैसे मेरे बोला। हम लोग बाबू 1 से 10 तक के नंबर का स्क्वायर लिखेंगे, 11 के बाद लिखेंगे 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, सब यही रिपीट करेगा, समझना। जैसे जैसे 1 का स्क्वायर कितना सर 1 होता है, यूनिट प्लेस पे कितना आ गया 1 आ गया। 2 का स्क्वायर सर 4 होता है, यूनिट प्लेस पे कितना आ गया 4 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 सर, यूनिट प्लेस पे 9 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 सर, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 6 आ गया। 5 का स्क्वायर 25 सर, यूनिट प्लेस पे कितना आ गया 5 आ गया। शांति से सुनते चलना है, राम कथा है, सुनते चलो बाबू मेरे। 6 का स्क्वायर कितना सर, यूनिट 36 सर, यूनिट प्लेस पे 6 आ गया। 7 का सर 49 बाबू। 8 का स्क्वायर 64 में, यूनिट प्लेस पे बाबू 4 है। 9 में 81 में 1 है, यहाँ पे 0 है यूनिट प्लेस पे। अब इसके बाद किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे ना मेरे भोला, तो यूनिट प्लेस पे यही सब नंबर आएगा, 1 4 9 6 यही सब नंबर आएगा यूनिट प्लेस पे। हमारा नहीं विश्वास होता, अरे भोला कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 में 1 का स्क्वायर, पहला डिजिट। हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं, यूनिट प्लेस पे बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ना है, सिर्फ पहला डिजिट। तो 11 में बाबू पहला डिजिट का स्क्वायर मतलब क्या, 11 मल्टीप्लाई 11। तो इसके लास्ट में 1 1 करोगे तो 1 है ना आएगा, जैसे 1 2 1, तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। किसी भी नंबर आए सर, इतना 6 7 मल्टीप्लाई 1 6 7, है ना, इतना बड़ा। अब एक स्क्वायर करेगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो 7 7 जा 49, तो मतलब यूनिट प्लेस पे कुछ भी नंबर आवे, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 9 आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे ना तो यूनिट प्लेस पे यही सब नंबर आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा, बात समझो। ठीक है, 11 12 सब बाबू कोई भी नंबर का स्क्वायर करो, 5 डिजिट 6 डिजिट का स्क्वायर करोगे तो या तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, या 0 आएगा। यही सब नंबर यूनिट प्लेस पे क्या होंगे, आते रहेंगे, है ना। तो ये नंबर कौन कौन हो गया सर, 0 हो गया सर, 1 हो गया सर, 4 हो गया सर, 5 हो गया सर, 5 हो गया सर यहाँ पे सर, 6 हो गया सर, 9 हो गया सर, है ना। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिएगा ना मेरे लाल, तो यूनिट प्लेस पे यही सब नंबर आएगा, ई वाला कभी नहीं आएगा। किसी भी नंबर का आप दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, आपके यूनिट प्लेस पे कभी ई वाला आइबे ना करेगा, 2 3 7 8 आइबे नहीं करेगा। क्योंकि 1 से 10 डिजिट का स्क्वायर करते हैं बाबू, तो यही सब आता है। 11 12 13 करेंगे तो यही सब डिजिट क्या होगा, रिपीट होगा यूनिट प्लेस वाला, है ना। तो हमेशा याद रखना, क्या याद रखेंगे सर, किसी भी नंबर के लास्ट में बाबू 2 3 7 8 रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, याद हो गया। 2 3 7 8 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। 2 3 7 8, तो ये कितना आसान है जी, 2 3 7 8 बस, और थोड़ी करना है, थोड़ी किसको बार बार पढ़ना है, इतना हो गया। ठीक, तो याद हो गया मेरे लाल। आए सर, अब ई सब रहेगा तो एक सिवा, अगर 2 3 के सिवा बाबू 0 1 4 5 6 9 रह गया तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 2 3 7 8 रहेगा तो एकदम नहीं होगा। जैसे क्या सर, है ना, समझना मेरे लाल कि नहीं, जैसे क्या, जैसे ये देखिए क्या बाबू, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे लाल,
देखो समझो, जैसे तो हमारे पास बाबू देखो, अगर यूनिट प्लेस पे बाबू जीरो रहेगा, तो जैसे यूनिट प्लेस पे जीरो है सर, 10 है, 10 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है? सेकंड वीडियो ऑन करो। 10 मेरा क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं ना जाए? तो यूनिट प्लेस पे जीरो रहे या बाबू 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 9 रहे, तो ये सब रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखो जीरो है बाबू, नहीं ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मेरे लाल। आई बाबू 100 ले लो, तो यूनिट प्लेस पे क्या है, जीरो है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो ये मेरा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। आंसर 1, जैसे बाबू है ना 101 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अरे 101 परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये 121 ले लो, तो यूनिट प्लेस पे 1 आता है सर, तो इस केस में क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, 121 11 का स्क्वायर है ना? तो यहां से आपको यही ध्यान रखना, ऐसा नहीं बाबू 2 3 7 8 रहेगा तो ये तो नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर, और ये सब रहेगा तो हो भी सकता है अंशु। नीचे क्या देख रही शैतान, हे अंशु नीचे क्या देख रही जी? फिर जो कंफ्यूजन में रहेगी, है ना? 0 1 4 5 6 9 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे यूनिट प्लेस पे 1 है ना सर, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मेरे लाल, 101 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन जब 1 है बाबू 121 तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। बात समझो, जैसे 54 है बाबू मेरे, तो 54 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन मेरे लाल यही 64 हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे सर ये 4 हो गया, तो नंबर इस को केस में हम ये फैक्टराइजेशन के साथ देख सकते हैं ना? हाँ मेरे लाल देखते रहो, करते रहो, थकते रहिए, बोले मेरे फैक्टराइजेशन कीजिए बाबू, तो इसका जोड़ी बनेगा, 54 का जोड़ी ना बनेगा, है ना? नेक्स्ट मेरे लाल 10 बाबू, जीरो है मेरे लाल, 10 है परफेक्ट नहीं है मेरे लाल, लेकिन ये जीरो पे 100 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि 0 1 4 5 6 9 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन 2 3 7 8 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर एकदम नहीं होगा। बात समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा। सर अगला डबल प्रॉपर्टी जीरो बाबू, आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होएगा क्या नंबर? आ रहा बर्दाश्त करो ना, अगला वही प्रॉपर्टी आ रहा है साहब। देखो बाबू, पढ़ा देंगे उसके बाद बाबू आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। थोड़ा सा आप लोग बाबू पहले पढ़ लिए हो सर, तो थोड़ा थोड़ा सा लगता है सर, वो भी बता रहे मेरे, काहे ना कुछ छोड़ेंगे, हाय सर आप थोड़ी लेना बाबू, आप लोग का है ना, वो बताएंगे मेरे ला। अगला प्रॉपर्टी मेरे भोला सब बताएंगे। थर्ड नंबर मेरे ला, लिखो फिर बताते बाबू। द नंबर ऑफ जीरो, द नंबर ऑफ जीरो, समझना बाबू, बहुत थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाबू है ना, उल्टा नहीं कर। द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ बाबू परफेक्ट स्क्वायर, मान से पढ़ना नंदनी, एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी बाबू, एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज बाबू ऑलवेज इवन, ऑलवेज इवन मेरे ला। अब इसमें बहुत सारा मिसकंसेप्ट न पाल लीजिएगा। या बाबू, और बाबू मेरे, द नंबर ऑफ बाबू या अ नंबर हैविंग ए नंबर हैविंग बाबू, ऐसे नंबर एंडिंग कर दो, नंबर एंडिंग सिखाते हैं, नंबर एंडिंग बाबू इन एन ऑड नंबर, ऑड नंबर ऑफ जीरो इज नेवर परफेक्ट। अब यहाँ पे समझना है, इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर,
जैसे क्या सर? रोना नहीं है सूर्यांश बाबू, रो रहा है जी सूर्यांश? जो पहला भेजा गया बाबू, टाइम सही पे आए हो, खाली क्लास खत्म होगा लिख लीजिएगा। एक पेज छोड़ दो। जैसे बाबू एक टेबल बना देते बाबू, जैसे नंबर इधर लेते हैं बाबू मेरे, और नंबर ऑफ जीरो बाबू। सर कितना लाइन का टेबल है? स्क्वायर ऑफ नंबर मेरे ला सस्ता है बाबू मेरे। जितना एग्जाम्पल दो बाबू मेरे। सर आप बताओ ना। एक दो तीन, इधर एक लास्ट है बाबू। सर नंबर कितने ऑफ जी नंबर ऑफ जीरोज बाबू। सर कितने लाइन का टेबल है? सर 5 को देंगे तो 5 लाइन बाबू, इधर 5 लाइन रखो, नंबर ऑफ जीरो बाबू। एट द एंड ऑफ अ स्क्वायर नंबर। यहाँ पे समझना बाबू, आर्या भी आने तो बाबू। जैसे बाबू मेरे मान लो 10 है, कै गो नंबर ऑफ जीरो? एक है बाबू। स्क्वायर ऑफ नंबर 10 का कितना होगा? 100 हो जाएगा, है ना? तो नंबर जीरो एट द एंड ऑफ स्क्वायर नंबर में कै गो जीरो? 2 गो जीरो बाबू। मान लो 100 हो गया, तो नंबर ऑफ जीरो 2 गो। इसका स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो। 100 का स्क्वायर करेंगे 4 जीरो। एंड पे 4 आ रहा है मेरे ला। मान लो 200 है, नंबर ऑफ जीरो 2 गो बाबू। स्क्वायर करोगे मेरे लाल 4 जीरो। एंड पे 4 जीरो आया सर। हमको नहीं समझ में आया, लिखो समझाते हैं। 3000 है नंबर ऑफ जीरो, इसका स्क्वायर करोगे कितना? 339 6 जीरो। सिक्सटीन मेरे लाल 8 जीरो। शिवम, ए शिवम समझ में आता भोला? जी सर। हाँ लिखो समझाते हैं मेरे भोला। लिखिए क्या करा नहीं करा, समझना प्रॉपर्टीज। इट इज नॉट नेसेसरी, ये जीरो वाला है। इट इज नॉट नेसेसरी बाबू डेट नंबर
ending and even number of zeros लिखिए, बताते हैं। मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब क्या बाबू? तो आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट में बाबू अभी आपको परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टीज पढ़ाया जा रहा है। परफेक्ट स्क्वायर चेक करने का एक तो तरीका होता है मेरे लाल, फेराइम फैक्टराइजेशन, और उससे इजी तरीका प्रॉपर्टीज यूज कीजिए, चेक कीजिए। जैसे ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 100 मेरे लाल। 100 क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 10 का स्क्वायर है ना जी। सर एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। अच्छा, और यही 500 हो गया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बेदाम नहीं खाती हो नंदनी बोली? नहीं सर। जल्दी लिखो। ये आदित्य बाबू अंतिम से लेट आता जी, आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन कीजिए। ये सब शैतान अंतिम से लेटा वाला बच्चा। जल्दी लिखो आयुषराज। हो गया सर। डन सर। समृद्धियां शैतान, ये सब टाइम से पहले ही आ जाता है। एगो लेट से आता है, ये सब शैतान समय से पहले ही आता है। जल्दी लिखो मेरे लाल। नंदिनी राठौर व्हाट्सएप खुला जी, बोली सर मैसेज आया, थोड़ा देखने दीजिए ना। शैतान है। जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखे समझे बाबू। एक दो क्लास लगाइए दीजिएगा आप लोग बाबू प्रॉपर्टीज में। सर और कितनी प्रॉपर्टी है? है जी 6-7 का भी बाबू, अभी तो शुरू ही हुआ है। सर हमें तो बस ये 2 ही पढ़ाई है। जो ये पढ़ाया गया बाबू, अभी यस और बढ़िया बढ़िया बताएंगे। सर हो गया। अच्छी बात है, चलो बाबू मेरे समझते हैं मेरे लाल। सर आप इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज भी बढ़ा देना। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट सर ने बोला कि ऐसा तो आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा है, हमने तो सिर्फ पिछले साल सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है। हमारी है ना हाल ही फिलहाल में बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाए मेरे लाल। कंपेयरिंग क्वांटिटी में वही सिया ही पढ़ना, और ये तो खत्म किए हैं, आप जिंदगी जी रही थी जिस समय। सर एग्जाम थे उस टाइम। हाँ तो समझिए बाबू, अब एक ही चीज को बार बार पढ़ाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेक्चर अवेलेबल है, देख लो बाबू मेरे, है ना। CISI में अंतर पैसा लाल ला के बताए कि नहीं, वो याद है पलाक्षी? कर्जा लेके पैसा ला के बताए थे बोले। हाँ यस बाबू। सर। क्या CI होता है, क्या SI होता है, आधा को तो ये नहीं पता चलता है CI क्या होता है, SI क्या होता है। यस सर, पढ़ाया नहीं सर ने। हाँ बाबू, तो वीडियो देख लीजिए, मैसेज डाल दीजिएगा, देख एक दो लेक्चर देख लीजिएगा ना, फिर क्लियर हो जाएगा। सर फॉर्मूला हम उर्मूला देख लिए रटने, थे। अच्छी बात है। चलो मेरे लाल, देखो बाबू आगे अब हम लोग पढ़ेंगे सर। प्रॉपर्टीज है बाबू मेरा अगला प्रॉपर्टीज, इसको समझना बाबू, बहुत कंफ्यूजन है इसमें, है ना। आप लोग गलती करिए बैठोगे। देखो क्या करा कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हम क्या बोल रहे हैं शांति से सुनना। यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके एंड में बाबू हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरो आएगा, है ना। ठीक, याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं। यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है
तो उसके इंड में हमेशा जीरो कितना नंबर है, इवन नंबर ऑफ जीरो रहेगा। बात समझना, भला ही बोल रहे हैं बाबू कि यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तभी उसके इंड में जब भी जीरो आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो लास्ट में जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन लास्ट में यदि जीरो रहा तो वो हमेशा इवन नंबर ही रहेगा, कभी ऑड नंबर नहीं होगा। बात समझना मेरे लाल, दोनों स्टेटमेंट में अंतर है। इसमें क्या करा बाबू कि यदि कोई नंबर मान लो बाबू, समझना किसी नंबर के लास्ट में बाबू इवन नंबर जीरो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, यहीं पे मिसकंसेप्शन हो जाएगा। मान लो बाबू किसी नंबर के लास्ट में बाबू जैसे 2 है, डबल जीरो, तो इवन नंबर है सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मिसकंसेप्शन नहीं रखना। हम क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर दिल्ले है, तो ओकर अंत में तो है ना बाबू, उस नंबर के लास्ट में यदि जीरो आ रहा है तो हमेशा इवन नंबर ऑफ टाइम्स जीरो आएगा। बात समझ में आया। जैसे देखो बाबू, ये कोई नंबर है मेरे लाल, 10, 100, 200, 3000 है ना, 40,000 नंबर है, तो ये नॉर्मल नंबर है। इसका स्क्वायर निकालेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 100 का स्क्वायर 1 पे 40, 200 का स्क्वायर 40,000, इसका ये परफेक्ट, इसको दोबारा स्क्वायर करेंगे ये आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे मेरे लाल ये आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे ये आएगा, तो ये सारे का सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बात समझो, ये परफेक्ट स्क्वायर ना है भी नहीं भी है ना, मिली जुली सका, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बाबू सारे के लास्ट में क्या है, जीरो है, तो इस जीरो को काउंट कीजिए ना तो हमेशा इवन नंबर आएगा। जैसे इसमें कई गो जीरो, 2 गो, इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें बाबू 6 जीरो है, इसमें भी बाबू 8 जीरो है, तो ये 2, 4, 6, 8 ये सारे इवन नंबर है ना। तो यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मेरे भोला, परफेक्ट स्क्वायर है और उसके लास्ट में यदि जीरो आ रहा है तो हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरो होगा। बात पचा, है ना। आप ऐसे मत कर देना सर कि किसी भी नंबर के एंड में बाबू अगर इवन नंबर ऑफ जीरो है ना, जैसे मान लो 3 है सर, आई इसके एंड में इवन नंबर, सर तो पढ़ाई किए थे, अगर किसी नंबर के लास्ट में वो इवन नंबर ऑफ जीरो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा हम नहीं कह रहे मेरे लाल कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर इवन नंबर ऑफ जीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये हम नहीं बोल रहे हैं, है ना, इन्हें के बाद में बदनाम कर देना। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके लास्ट में अगर जीरो आएगा तो हमेशा इवन नंबर आएगा, है ना। ठीक। और इसी चीज को बाबू, है ना, ऐसे भी बोल सकते, यदि किसी नंबर के बाबू लास्ट में कोई नंबर है बाबू, लास्ट में अगर इवन नंबर ऑफ जीरो, इवन नंबर ऑफ टाइम्स जीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी नंबर के लास्ट में अगर बाबू इवन नंबर ऑफ टाइम्स जीरो है, जैसे समझो ना जी, जैसे मान लो नंबर क्या लेते हैं सर, है ना, 2 ले रहे हैं, है ना, अब इसके लास्ट में क्या डबल जीरो कर दिए तो लास्ट में इवन नंबर ऑफ टाइम जीरो सर, तो आप हमरा पढ़ाई किए थे सर, इवन नंबर ऑफ टाइम जीरो रहे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। नहीं मेरे लाल, हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि किसी ना अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो लास्ट में, है ना, अगर उस नंबर में जीरो तो वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा, है ना। ऐसा मत कह दीजिए कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स जीरो तो परफेक्ट स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे समझो मान लो बाबू 100 है तो लास्ट में इवन नंबर ऑफ टाइम्स जीरो बाबू आर्यावीर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन यही 200 है बाबू, तो ये भी लास्ट में इवन नंबर ऑफ टाइम्स जीरो है ना, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 200 किसका स्क्वायर होता, नहीं ना किसी का होता। तो आप यहां से ये नहीं कह सकते बाबू, इट इज नॉट नेसेसरी बाबू डेट इंडिंग एंड इवन नंबर ऑफ जीरो बाबू, यदि किसी नंबर के बाबू इंड में इवन नंबर जीरो है तो वहां से आप ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर है और एंडिंग में जीरो तो वो हमेशा इवन नंबर ऑफ टाइम होगा। दोनों बात में आर्यावीर थोड़ा सा डिफरेंस है, नई कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा तो ऑल वॉल हो जाइएगा। तो वही कहता सर एंड नंबर। हाँ सर डाउट है कि अगर किसी के लास्ट में ऑड नंबर होगा तो फिर वो हमेशा नहीं होगा।
ऑड नंबर, वही लिखा, ए नंबर एंडिंग एन ऑड नंबर ऑफ जीरो बाबू नेवर परफेक्ट स्क्वायर। यदि कोई भी नंबर है मेरे लाल, उसके लास्ट में बाबू ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जीरो, जैसे 3 हो, कोई भी नंबर है, 1000 हो गया, तो किसी नंबर के लास्ट में बाबू ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जीरो आ रहा है, कोई भी नंबर ले लो, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में इवन नंबर ऑफ टाइम्स जीरो है तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन यदि किसी नंबर के लास्ट में नंबर एंडिंग ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जीरो रहे तो वो जिंदगी में कभी भी बाबू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और 3 बात यहां पे आपको ध्यान रखना है। क्या सर? यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका लास्ट में जीरो आएगा तो हमेशा इवन नंबर होगा। ये दूसरा क्या बाबू, अगर किसी नंबर के लास्ट में बाबू इवन नंबर ऑफ टाइम जीरो तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 100, 200, 100 के लास्ट में दो ये वो जीरो है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर है। 200 के लास्ट में 2 जीरो, इसमें भी दोनों दो, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर ना है। तीसरी बाबू क्या, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है किसी नंबर के लास्ट में, है ना, किसी नंबर के लास्ट में अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जीरो है तो वो बाबू परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। तो एगो बाबू कह दी नंबर 2378, किसी नंबर के लास्ट में मेरे लाल 2378 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दूसरा परफेक्ट स्क्वायर किसको नहीं कहेंगे मेरे लाल, किसी नंबर के लास्ट में ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जीरो होगा तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहां से बाबू बिना फैक्टराइजेशन किए प्रॉपर्टीज को यूज करके डायरेक्ट छाट सकते हो कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। प्रॉपर्टीज को यूज कीजिए, डायरेक्ट छाटिए, बिना फैक्टराइजेशन में टाइम लगता है ना मेरे लाल, बड़ा बड़ा नंबर दे देगा तो क्या कीजिएगा, बेहोश हो जाइएगा मेरे भोला, है ना। अगला मेरे लाल एगो और है छोटा सा, अभी और है 3-4 को भी और है। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा बाबू इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर आएगा, है ना। 2 का स्क्वायर है ना 4, है ना, इवन नंबर का स्क्वायर की जगह हमेशा बाबू इवन नंबर आएगा। तो अगला प्रॉपर्टी बाबू मेरे एक और छोटा सा लिखो, और ऑड नंबर का स्क्वायर कीजिएगा हमेशा ऑड नंबर आएगा। इसके बाद बाबू और कुछ इंपॉर्टेंट है मेरे ला, स्क्वायर ऑफ इन इवन नंबर। सर इसमें कोई टेबल तो नहीं है ना? टेबल बाबू, टेबल क्या रहेगा, टेबल नहीं जी। स्क्वायर बाबू, स्क्वायर ऑफ बाबू इवन नंबर, For sure. स्क्वायर ऑफ इवन नंबर बाबू आर ऑलवेज इवन नंबर। Bye, sir. है बाय सर, कुटिए देंगे, आर ऑलवेज Bye, sir. इवन नंबर। एंड बाबू स्क्वायर ऑफ Bye, sir. ऑड, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड नंबर। Good evening, sir. आर ऑलवेज ऑड नंबर। मतलब क्या सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 का स्क्वायर, पहले इवन वाला ले लेते तो मेरे 2 मेरा इवन नंबर, 2 का स्क्वायर 4 करोगे, 6 इवन स्क्वायर या स्क्वायर करोगे 36 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, है ना बाबू। 10 का स्क्वायर इवन नंबर है मेरे लाल 100 होगा। तो इवन का स्क्वायर कीजिएगा हमेशा इवन आएगा, 12 का स्क्वायर कीजिएगा हमेशा इवन ही आएगा। तो ये क्या हो गया सारे, है ना, ये इवन नंबर, इधर भी इवन नंबर है मेरे लाल, है ना। तो इवन नंबर है बाबू मेरे। 1 का स्क्वायर करेंगे सर 1 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे सर 9 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे सर 125 होगा। तो ऑड ऑड आ रहा है 125 ऑड नंबर है। 7 का स्क्वायर करेंगे सर 49 ऑड नंबर है। 9 का स्क्वायर करेंगे सर 81 ऑड नंबर है। तो ये ऑड का स्क्वायर क्या आ रहा है, वो ऑड आ रहा है बाबू। तो इवन का स्क्वायर इवन आता, ऑड का स्क्वायर क्या आता, ऑड आता है। लेकिन किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में बाबू 0 1
है ना। फिर बाबू 4 5 6 9, यही 5 गो 6 गो डिजिट है। आगे मेरे लाल, अब इसमें और भी प्रॉपर्टी, बाबू कोई भी नंबर है बाबू स्क्वायर, वो हमेशा 3 का मल्टीपल होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालिएगा ना तो 3 के टेबल में आएगा या उससे एक ज्यादा आएगा। सर लेकिन 100 तो नहीं आता 3 के टेबल में। अरे तो 3 के टेबल, आप क्या बोले, आधे तो सुनती हो। 3 के टेबल बाबू आएगा, नहीं तो उससे एक ज्यादा आएगा। बर्ड अच्छा ऑफ द डे। हाँ सर नहीं, एग्जाम। 4 नहीं। किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालते हो तो वह तो 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो बाबू 3 के टेबल में आएगा, नहीं तो उससे एक ही ज्यादा आएगा, 2 3 नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों होता है? सर वर्ड ऑफ द प्रॉपर्टीज डे। है मेरे लाल, निकाल के देखिए बाबू, आपको बताएंगे कैसे सर ये होता है। प्रॉपर्टी बनाता है कौन है? बैठे बैठे आदमी सब क्या करेगा बाबू, खोजते रहता है बैठ के मैथमेटिशियन सब। चेसेंड है बाबू, इसमें टी साइलेंट होता है। यही तो सबसे बेकार चीज है इंग्लिश की, कुछ भी साइलेंट कर। हाँ, जब मन तब साइलेंट रख देता बाबू, क्या कीजिए। टी साइलेंट होता है मेरे लाल। सर क्या साइलेंट? चेसेंड मीन्स क्या? टी साइलेंट होता है, चेसेंड, चेसेंड, टी साइलेंट है। इसको बाबू क्या करना बाबू, फेल्ड सॉरी मेरे लाल। मतलब बाबू, मतलब बाबू आपको किसी कमी का बाबू मेरे, है ना, सुधारना, इंप्रूव करना, किसी को अनुशासित करना बाबू। मान लो कुछ कमी वगैरह बाबू तो उसको सही करना। ये 22 सर लिखिए। जिसको अलजेब्रा में दिक्कत है कर लीजिए बाबू, जिंदगी सवर जाएगा। कौंसेल बाबू, नंदिनी पढ़ लीजिए अलजेब्रा, बोलिए। एडवाइस मतलब सलाह मेरे लाल। नंदिनी बोली चल गई जी, उसको डाउट था शैतान। सर वापस बुला देखिए, गुड इवनिंग सर। आई क्वेश्चन में डाउट था बाबू, उसको डाउट है, बोला ये सब पढ़ा दिए बाबू फिर भी नहीं पढ़ती, कहाँ भेजी। बाय सर। देखो बाबू, क्वेश्चन भेज देते, उसको डाउट जो है, कहाँ भेजी जी। नंदनी बन जाएगा इसका, ये सब में डाउट है बाबू, इसे तो मेरा सर मैं लो बना ग्रुप के में भेज, भेजूं? बना के भेज दो, भेज दिया बाबू। कह रहा सर बाबू ये एक्स तो जेड ग्रुप की वाला वैल्यू है। निकल। एक्स वाई है तो जेड उसी, की वैल्यू हाँ जी, पाई की 112 हो जाएगी। और चलो ठीक। है। बाकी उसी ग्रुप में भेज दिए हैं। एगो डाउट सॉल्विंग का ग्रुप बना देते हैं ना बाबू, जिसका जो डाउट रहेगा भेजेगा, अपना सोल्व करके आप लोग भेजिएगा। यस सर फर्दर दिक्कत बना दो।